असलम जेल से रिहा होकर जब घर आता है तो पिया दौड़कर उसके गले लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में आकर कहती है, अब्बू, मूसा को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। उसने अम्मी की जिंदगी छीनी है, गरीबों की जमीनें छीनी है। ये सुनते ही सांवल बिना एक पल गंवाए पिया और असलम को डीसी शहरियार के पास लेकर जाता है। शहरियार ध्यान से सब सुनता है। पिया पूरे हौसले के साथ मूसा की हकीकत बताती है, कैसे वो गरीबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है, धमकाता है, झूठे केस बनवाता है। शहरियार की आंखों में सख्ती उतर आती है। वो फौरन फाइल खुलवाता है। उधर निसार मूसा से कहता है कि असलम ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, कल पेशी है। मूसा गुस्से में दांत पीसता है। अगली सुबह कोर्ट में वो पिया को देखते ही पास आकर धीमी आवाज में धमकी देता है, तुम नहीं जानती किससे बदला ले रही हो, अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी पिया उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं अपनी अम्मी की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसी पल सांवल का वकील दोस्त वहीद उठता है और मूसा से सवालों की बौछार कर देता है। हर सवाल पर मूसा के होश उड़ते जाते हैं, उसके जवाब उलझते हैं। कोर्ट में फुसफुसाहट फैल जाती है। अदालत से बाहर निकलते ही मूसा अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान लेता है। तभी सांवल, पिया और असलम जीप में बैठकर निकल रहे होते हैं कि पीछे से मूसा के गुंडे आ जाते हैं। अचानक गोली चलती है, सीधे पिया को लगती है। पिया गिर पड़ती है। सांवल चीख उठता है। पिया वो उसे बाहों में उठाकर फौरन अस्पताल भागता है। डॉक्टर बताते हैं कि बहुत खून बह चुका है, तुरंत ब्लड चाहिए। सांवल बिना सोचे कहता है, मेरा खून चेक करो। रिपोर्ट आती है ब्लड मैच। वो पिया को खून देता है। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं, होठों पर बस एक दुआ। इसी बीच असलम अस्पताल पहुंच जाता है। उधर लुबना आलियार को कॉल कर बताती है कि पिया को गोली लगी है। आलियार घबराकर घर से निकलने ही वाला होता है कि ड्राइंग रूम में अपने अब्बू की बातें सुन लेता है। निसार उसे फोन पर कह रहे होते हैं कि पिया की जान बचना मुश्किल है। आलियार सन रह जाता है, कमरे में चला जाता है, खुद से लड़ता है, मेरे अब्बू इतना भी कर सकते हैं। उसका भरोसा टूटता है। अस्पताल में डीसी शहरियार अपनी पत्नी सस्सी का चेकअप करवाने आए होते हैं। सांवल को देखकर पूछते हैं तो वो सारी बात बता देता है। मूसा के बंदों ने गोली मारी। शहरियार का अंदाज बदल जाता है। वो दबंग कार्रवाई का हुक्म देता है। पुलिस कुछ ही देर में उस गुंडे को पकड़ लेती है जिसने गोली चलाई थी। पूछताछ में नाम उगल दिया जाता है मूसा। अगले दिन पिया मीडिया के सामने आती है। कैमरे, माइक, फ्लैश सब उसकी तरफ। वो साफ कहती है कि मूसा ही उसकी अम्मी की मौत का कातिल है और गरीबों की जमीनें हड़पने वाला माफिया है। ये सुनते ही खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। अदालत में सबूत पेश होते हैं, कॉल रिकॉर्ड्स, जमीनों के कागज, गवाह। जज फैसला सुनाते हैं। मूसा को 10 साल की सजा। पुलिस उसे हथकड़ियों में ले जाती है। उसका रुतबा मिट्टी में मिल जाता है। पिया सस्सी के पास जाती है, आंखें भरकर कहती है, अगर आप और शहरियार साहब साथ न देते तो मुझे इंसाफ कभी न मिलता। सस्सी मुस्कुराकर कहती है, अब देर मत करो, सांवल से शादी कर लो, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। पिया धीमे से कहती है, शायद मैं भी। घर लौटकर असलम सांवल को बुलाता है और कहता है, अब और इंतजार नहीं, पिया से निकाह कर लो। अगले दिन मौलवी साहब आते हैं। घर में सादगी भरा माहौल। सवाल होता है, पिया बिनते असलम, क्या आपको ये निकाह कबूल है? पिया की आवाज कांपती है, लेकिन साफ, कबूल है। फिर सांवल, कबूल है। दुआओं के साथ निकाह मुकम्मल हो जाता है। उधर आलियार सच जानकर पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चला जाता है, अपने गुनाहों की छाया से दूर। 1 साल बाद सांवल और पिया के घर बेटी की किलकारी गूंजती है। पिया बच्चे को सीने से लगाती है। सांवल की आंखों में सुकून उतर आता है। इंसाफ, मोहब्बत और नई शुरुआत के साथ कहानी एक उजाले में ठहर